नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को गहराई से समझते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भीष्म पितामह ने शंखनाद करके युद्ध का आह्वान किया, और अब हम बढ़ रहे हैं उस क्षण की ओर जब समस्त युद्ध भूमि संगीत और गर्जना से गूंज उठी। आइए आज के श्लोक 13 और 14 की दिव्यता को जानें, समझें और आत्मसात करें। श्लोक 13 कहता है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात कौरव सेना के शंख, नगाड़े, मृदंग, तुरही और अन्य वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। इनका संवेद स्वर इतना तीव्र था कि पूरी रणभूमि कांप उठी। यह कोलाहल युद्ध की शुरुआत की घोषणा थी। भय, उत्साह और उन्माद की मिलीजुली पुकार। इन वाद्य यंत्रों का प्रतीकात्मक अर्थ भी है। शंखनाद शक्ति का, प्रणव और आणक अनुशासन और तालमेल का, जबकि गोमुख की ध्वनि चेतना को जगाने वाली होती है। कौरवों की यह ध्वनि भले उग्र हो, परंतु यह जल्द ही मंद पड़ गई, क्योंकि एक दिव्य स्वर आने वाला था। श्लोक 14 में वर्णन आता है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह स्वर था दिव्यता का, धर्म का और विजय के संकल्प का। यह शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, यह अर्जुन और श्री कृष्ण का आत्मबल था, पांडवों की आंतरिक शक्ति और नैतिक आधार का उद्घोष था। संजय यहां श्री कृष्ण को माधव कहकर पुकारते हैं। मां का अर्थ लक्ष्मी, समृद्धि की देवी, और धव यानी पति, इसलिए माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति, जो यह दर्शाता है कि समृद्धि और भाग्य पांडवों के साथ है। और वह रथ साधारण नहीं था। अग्निदेव द्वारा अर्जुन को भेंट किया गया दिव्य रथ, जिसे हनुमान की ध्वजा सुशोभित करती थी। यह रथ धर्म, आत्मबल और दैवी संकल्प का प्रतीक था। जब उस रथ से शंखनाद हुआ तो पांडव सेना की ऊर्जा पुनः जागृत हो गई। युद्ध आरंभ से पूर्व यह ध्वनि युद्ध है, जो योद्धाओं के आत्मविश्वास और मनोबल को स्थिर करता है। जहां कौरवों की ध्वनि अराजक और उत्साही थी, वहीं कृष्ण और अर्जुन की ध्वनि थी संयमित, दिव्य और स्पष्ट, जो आत्मा को छूती है। आज के युग में हम इस स्थिति को कैसे जोड़ें? जीवन के युद्ध में बाहर का शोर, समाज की अपेक्षाएं, डर, आलोचनाएं, ये सब कौरव सेना के वाद्य यंत्रों की तरह ही है, तेज पर थोड़े समय के लिए। जब हम भीतर से शांत, संयमित और सत्य से जुड़े होते हैं, तो वह शक्ति हमारे जीवन को अर्जुन और माधव की तरह दिव्य दिशा देती है। अन्य ग्रंथों में भी ध्वनि और शंखनाद को विशेष महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में ध्वनि को नाद ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का स्वरूप। ईसाई धर्म में भी ट्रम्पेट्स का उल्लेख है, स्वर्गिक संदेश का प्रतीक। ध्वनि वह पहला कंपन है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। तो अगली बार जब आपके जीवन में चारों ओर कोलाहल हो, रुकिए, शांति से सोचिए, क्या आप कौरवों की सेना के शोर में खो रहे हैं, या फिर अर्जुन और श्री कृष्ण की तरह अपने अंदर के दिव्य शंखनाद को सुन पा रहे हैं? मित्रों, इस दिव्य यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अर्जुन के मन में उठते सवाल और श्री कृष्ण का मौन उत्तर। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं, क्या आपने अपने जीवन का शंखनाद सुना है? और इसी के साथ इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।